मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जयबार खान। दोस्तों, संसद भवन में कथित धक्का मुक्की को बीते करीब 6 दिन हो चुके हैं। अब इस कथित धक्का मुक्की को लेकर के एक और दावा हुआ। इस दावे के आधार पर जो आप जानेंगे उसे समझ जाएंगे इस धक्का मुक्की के लिए असल जिम्मेदार कौन है, और उनके साथ यह भी जान जाएंगे कि राजनीति कैसे जनता को ठगती है और एक फेक नैरेटिव बनाती है। इसके साथ ही यह भी समझेंगे सरकारी एजेंसी को कैसे गलत तरीके से सबके सामने रखा जाता है। संसद भवन में हुई इस कथित धक्का मुक्की के लिए सीआईएसएफ की ओर से जो बातें बताई गईं, जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा, उससे तो ऐसा लगता है यह धक्का मुक्की अपने आप में स्क्रिप्टेड है। जिसकी रचना किसने की वह आप सीआईएसएफ की जुबानी सुनकर समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा कि यह कथित धक्का मुक्की के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, यह आप खुद विश्लेषण कीजिए। बाबा साहब आंबेडकर के नाम पर देश में जो कुछ हुआ और हो रहा है उसे अपनी आंखों से देख रहा है देश। 19 दिसंबर के दिन भी देश ने अपनी आंखों के सामने देखा। नौबत तो यहां तक आई, बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जख्मी हुए। खबरें ऐसी आई कि वो आईसीयू तक पहुंचे। ये बात और आई कि इस आईसीयू में बीजेपी के नेताओं का आना जाना लगा रहा। प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए आईसीयू में बिस्तर पर लेटे बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत दर्द को इग्नोर करके बात करते देखे। इस दर्द में एक अलग ही तरह का फ्लेवर दिखा। ऐसा लगा कि मक्खन वाला फ्लेवर है। वैसे मक्खन लगाने वाले हर जगह आपको मिल जाएंगे। खैर, राहत की बात यह है कि संसद परिसर में कथित धक्का मुक्की के शिकार बने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल से छुट्टी मिली। दोनों को घायल अवस्था में दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संसद के मकर द्वार पर 19 दिसंबर को आखिर क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर किसी के पास जानकारी नहीं। लेकिन इतना दोनों की तरफ से आरोपों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई, कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की के लिए दिग्विजय सिंह ने भी एफआईआर दर्ज कराई। दिग्विजय सिंह ने घटना वाले दिन ही यह सवाल उठाया कि यह समझ से परे है, आखिर घटना वाले दिन डंडा कैसे संसद भवन परिसर में पहुंचे। इसकी जांच होनी चाहिए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने इसी इल्जाम के साथ एक वीडियो शेयर किया और लिखा। इस वीडियो में साफ दिख रहा है बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लेकर के प्ले कार्ड विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। यह सरासर गुंडाई है। लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच सीआईएसएफ के आला अधिकारी अब सामने आए, जिनके हाथों में बदली हुई व्यवस्था के तहत संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 19 दिसंबर को क्या कुछ हुआ, इसकी सच्चाई सीआईएसएफ के डीआईजी श्रीकांत किशोर की जुबानी सुन लीजिए। Happened at the Makardwar on 19. Was there a lapse on the part of the CISF that led to injuries to at least 2 parliamentarians? Sir, no ma'am, there was no lapse. And if you mean that by lapse you mean to say that some weapon was allowed inside, so no weapon was allowed inside. And whatever has transpired, I think we have been reading about this. It has been deliberated time and again. No point of further deliberations, I suppose. We have only heard allegations and counter allegations. We want to know the version of the security agency which was present there. Honorable members, if they make allegations, we keep quiet. पार्लियामेंट के मकर द्वार पर 19 दिसंबर को पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच में कथित तौर पर हुई धक्का मुक्की मामले में संसद की सुरक्षा संभाल रही सीआईएसएफ का कहना है उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। अलबत्ता वहां मौजूद सीआईएसएफ के जवानों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद से ही हथियार ले जाने की अनुमति नहीं। सांसदों के आरोप प्रत्यारोप पर उन्होंने कहा, जब माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं तो सुरक्षा बल चुप रहना पसंद करेगा। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी मई महीने में सीआईएसएफ को सौंपी गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1400 कर्मचारियों के हटने के बाद सीआईएसएफ के 3317 से ज्यादा जवानों ने संसद भवन की सुरक्षा अपने हाथ में ली।
सुरक्षा व्यवस्था बदलने के पीछे पिछले साल 13 दिसंबर को संसद भवन की सुरक्षा में चूक की वजह। तो तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी। सीआईएसएफ ने अपना पक्ष रख दिया। इस पक्ष के आधार पर आपके लिए अभी आसान होगा कि वास्तव में धक्का मुक्की हुई थी या फिर कुछ और था। यह कथित धक्का मुक्की किससे बचने के लिए रची गई, अब इसके रचनाकार कौन है, यह सब आपको तय करना है। तय कीजिए जरूर, सोचिए जरूर। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक और गुजारिश, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, शेयर लिंक पर आप क्लिक करें और आप हमारे मेंबर भी बने, ज्वाइन भी करें। बहुत शुक्रिया। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है।